If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of elements, compounds and mixture. तो इससे पहले हम लोग अप टू द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट. ठीक है कि हम लोग कैसे मिक्सचर को मिक्सचर में जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ना उसको हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं. लेकिन वो प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग को ये जानना है कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट अ मिक्सचर और द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हम लोग को मिक्सचर को सेपरेट करना ही क्यों है ना. तो बच्चों देखो बहुत अलग अलग रीज़न होता है मिक्सचर को सेपरेट करना. जैसे कि अगर आप लोग कोई भी एक मिक्सचर को कंसिडर कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ये एक मिक्सचर है. ये बच्चों आटा है. ये एक मिक्सचर ही है, डेफिनेटली मिक्सचर है ये. ठीक है. वैसे ही मेरे पास यहाँ पर ना थोड़ा चावल भी, राइस भी है. वैसे आप लोग अलग अलग मिक्सचर ले सकते हो. ये दाल है. आप लोग चाहोगे तो कपूर का पाउडर बना के, कपूर मतलब कैम्फर का बात कर रही हूँ मैं, उसका पाउडर बना सकते हो. साथ में नमक, दोनों को मिक्स कर सकते हो तो वो मिक्सचर बन गया. तो वैसे अलग अलग हम लोग के पास मिक्सचर हो सकता है. हम लोग को मिक्सचर क्यों अलग करना रहता है? क्योंकि पहला जिसका पॉइंट है टू गेट यूजफुल सब्सटेंस. एकदम यूजफुल सब्सटेंस पाने के लिए वी नीड टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. यूज़फुल सब्सटेंस पाने के लिए, यूज़फुल इन द सेंस जैसे कि अगर मैं इस मिक्सचर का बात करूँगी तो यहाँ पर ये चावल यूज़फुल चीज़ है ना. चावल यूज़फुल चीज़ है. सपोज़ इस राइस में छोटा छोटा स्टोन्स होगा तो मैं क्या करूँगी, उसको हटा दूँगी तो मुझे ये यूज़फुल सब्सटेंस मिल जाएगा. तो पहला रीज़न होता है टू गेट यूज़फुल सब्सटेंस. यूज़फुल सब्सटेंस पाने के लिए हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करते हैं. देन टू गेट प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस. सपोज अगेन इसी मिक्सचर को लेते हैं, मेरे को इसका प्योर सैम्पल चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जितने भी इम्प्योरिटीज़ होंगे, जो भी इधर उधर की चीज़ें होंगी, उसको मैं निकाल के साइड कर दूँगी ताकि मुझे एकदम प्योर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस मिल जाए. आपके बुक में अलग अलग एग्जाम्पल होगा बट मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ. पहला होता है टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, दूसरा है टू गेट प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस और तीसरा होता है रीज़न टू रिमूव इम्प्योरिटीज़. मिक्सचर को हम इसलिए सेपरेट करते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को ताकि हम लोग इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके. अब यहाँ पर इसमें कितने सारे इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं. छोटे छोटे देखो बच्चों कंकड़ हो सकते हैं और भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हो सकते हैं. किसमें? इसमें, इस मिक्सचर में. तो मैं ये मिक्सचर को सेपरेट इसलिए करूँगी ताकि मैं वो इम्प्योरिटीज़ को बाहर साइड कर सकूँ, है ना. तो 3 रीज़न होता है. पहला टू गेट यूजफुल सब्सटेंस, दूसरा टू गेट प्योर सैम्पल ऑफ अ सब्सटेंस, तीसरा टू रिमूव अ हार्मफुल सब्सटेंस या इम्प्योरिटीज़ जो भी. तो ये 3 रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में ये आता है और मैं खुद बच्चों को ये क्वेश्चन देती हूँ एग्जाम में कि वाई डू वी नीड टू सेपरेट अ मिक्सचर. तो हम लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम दिमाग में भी डाल लेना है आप लोगों को ताकि एग्ज़ाम में ना बस आराम से आप लोग इसको इसका आंसर आप लोग लिख सको. ओके. अब हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. तो मिक्सचर अलग अलग टाइप का हो सकता है. आप लोग पहला वीडियो में देखे हो, ठीक है, फिर लास्ट वीडियो में देखे हो कि अलग अलग टाइप का मिक्सचर होता है. किसी में सॉलिड होते हैं, किसी में सॉलिड लिक्विड होते हैं. तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड मिक्सचर है तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करेंगे. ठीक है. सपोज़ आपके पास मिक्सचर है, जैसे कि ये बेस्ट एग्जाम्पल है उस मिक्सचर का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है उस मिक्सचर का. तो यहाँ पर आप लोगों को तो लगता होगा खाली एक ही चीज़ है, लेकिन बच्चों इसके अंदर सपोज़ इसके अंदर बहुत सारे कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे वो इली विली जो होते हैं, सपोज़ ऐसे होते हैं. और इस आटा में तो आपको पता है कि इसमें वो क्या बोलते हैं, इसको चोकर बोलते हैं, ब्रैन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग चोकर बोलते हैं. ठीक है. इसको छानने के बाद जो बचता है, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, बट यहाँ चोकर बोलते हैं. आटा को छानने के बाद जो बच जाता है. तो ये मिक्सचर है. अभी इसमें 2-3 चीज़ इसमें मिक्स है, इसमें भी सपोज़ मिक्स है. ठीक है. तो ये सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया. सपोज़ अगर हमारे पास सॉलिड मिक्सचर हैं तो हम लोग उसको कैसे सेपरेट करेंगे. तो बहुत सारा तरीका होता है सेपरेट करने का. सबसे पहले हैंड पिकिंग दिया है. हैंड पिकिंग एक्चुअली बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ना हम मिक्सचर से उसके अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को या उसकी इम्प्योरिटीज़ को हाथ की हेल्प से रिमूव करते हैं. मतलब हाथ से हम क्या करेंगे ना, मिक्सचर में जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है या फिर जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हम लोग ना मिक्सचर से हाथ से ऐसे अलग करेंगे. अगर हम लोग हाथ यूज़ कर रहे हैं इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग. जैसे कि एग्जांपल आप लोग देख सकते हो सामने में ना, यहाँ पर कुछ चावल रखे हुए हैं. अब मुझे इस चावल को अगर साफ़ करना है तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर इसमें जो जो इम्प्योरिटीज़ है उसको मुझे निकालना पड़ेगा. अगर इम्प्योरिटीज़ होंगे तो हम लोग उसको साफ़ करेंगे. तो यहाँ पर ये एक मिक्सचर है. ठीक है.
अब चलो यहाँ पर तो आपको एकदम कम दिखता होगा, सिर्फ चावल ही चावल दिख रहा है। सपोज़ इसमें बहुत सारे ऐसे कंकड़ होते, छोटे छोटे ऐसे कंकड़ होते, बहुत सारे होते, ठीक है। आप लोगों के लिए थोड़ा मिला भी देते हैं इसमें, क्या बोलते हो, मिला देते हैं ना। कंकड़ तो नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे ही कुछ कुछ मिला दे रही हूँ इसमें, ठीक है। ओके, सो सपोज़ आपके पास ऐसा कुछ मिक्सचर है और आपको उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे कि आपके सामने ये चावल है, चावल की इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे रिमूव कर सकते हो। मैं तो नॉर्मली हाथ से कर सकती हूँ, आप लोग भी हाथ से कर सकते हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हाथ से जो जो इम्प्योरिटीज़ हमको दिखता है हम लोग उसको ऐसे रिमूव कर देते हैं। ऐसे कर करके हम लोग क्या करेंगे, इस चावल को एकदम साफ़ कर देंगे। क्या करेंगे, इसको एकदम हम लोग क्लीन कर देते हैं, मतलब इसकी इम्प्योरिटीज़ एकदम निकल जाती है। कैसे, जब हम इसको हाथ से चूक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाथ यूज़ कर रहे हैं टू रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम दिस राइस। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज हैंड पिकिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, हैंड पिकिंग। जो भी हम लोग को मिलता है इम्प्योरिटीज़, उसको हम लोग अपने हाथ से क्या करते हैं, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हैंड पिकिंग। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग इसका डेफिनेशन देखो, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच अनडिज़ायरेबल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर, अनडिज़ायरेबल मतलब जो हमको नहीं चाहिए, मतलब इम्प्योरिटीज़ का बात हो रहा है, ठीक है, उनको सेपरेट किया जाता है बाय हैंड, हाथ की मदद से। एग्जाम्पल, स्टोन्स फ्रॉम राइस पल्सेस, जैसे कि अभी हम लोग इससे स्टोन निकाले, वैसे दाल भी आप चूक सकते हो, साफ़ कर सकते हो हाथ की मदद से। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हैंड पिकिंग। सेकेंड है सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। अब यहाँ पर आप लोग एक और एग्जाम्पल देख सकते हो सीविंग का। तो एक मिनट मैं काम करती हूँ, इसी में दिखाती हूँ तो वो ईजी रहेगा। ओके, अब बच्चों सीविंग को समझने से पहले ना एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये आटा है, ठीक है। आप सबको पता है आटा से हम लोग को चोकर मिलता है, ब्रैन मिलता है, ठीक है। चोकर आप लोगों को पता होगा ना, आटा छानने के बाद वो ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स रह जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैन। तो बहुत जन उसको छान के खाते हैं, आटा को छानते हैं, चोकर को अलग कर देते हैं। चोकर वो गाय लोग खाते हैं, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता। ओके, सो हम लोग ये आटा से ब्रैन को कैसे सेपरेट करेंगे। देखो आटा भी कितना फाइन पार्टिकल है, कितना छोटा है, इसी में चोकर मिक्स्ड हो गया है। तो हम लोग को उसको अलग करना है। तो हम लोग कैसे अलग करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अ सीव, छन्नी। इसको हम लोग सीव बोलते हैं। आप सबके घर में होगा इस टाइप का छन्नी, जिससे बेसिकली आटा छानते हैं, मैदा छानते हैं मम्मी लोग, है ना। तो ये हो गया बच्चों सीव, ठीक है। तो हम लोग इसकी मदद से क्या करेंगे ना, ये जो आटा है इससे हम लोग चोकर को, ब्रैन को रिमूव करेंगे। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर साइज़ का मतलब यहाँ पर ना मेनली साइज़ में डिपेंड करता है। जैसे कि ये जो आप लोग सीव देख रहे हो, इसमें जो नेट वाला मटेरियल है, कैसे दिखाऊँ, दिखता तो होगा, यस दिख रहा है। तो ये जो नेट आपको दिख रहा है ना, देखो ये कितना छोटा छोटा है, मतलब ये इतना छोटा है कि यहाँ से बच्चों आटा पास हो जाएगा, ठीक है। आटा इससे भी छोटा होता है, आटा का जो पार्टिकल होता है इससे भी बारीक होता है, तो वो इस नेट से पास हो जाएगा। लेकिन जो चोकर होता है वो थोड़ा बड़ा पार्टिकल होता है, तो वो इस नेट से ना, इस होल से पास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वो ना इस छन्नी में ही रह जाएगा। तो हम लोग सीव को यूज़ करके सीविंग प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीविंग, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मिक्सचर से जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस है, जो वेस्टेज है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको रिमूव करेंगे किसकी मदद से, सीव की मदद से। तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब हम लोग चाहेंगे तो हम लोग इससे इसका जो इम्प्योरिटीज़ है, जो ब्रैन है, चोकर, उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मली सीव यूज़ करते हैं घर में, छन्नी वन्नी, हम लोग उसको उसी हिसाब से ऐसे रिमूव करेंगे। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों को दिखता होगा यहाँ पर ब्राउन ब्राउन ये चोकर का पार्टिकल्स, ब्रैन का पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स बड़े हैं, ये लोग इससे नॉर्मली पास नहीं होंगे, ठीक है। आटा जो था वो बारीक था, तो आटा पास हो गया, पार हो गया इस होल से, लेकिन ये लोग पार नहीं हो पाएंगे जल्दी से। तो वैसे ही करके हम लोग आटा छानते हैं, किसकी मदद से, ये सीव की मदद से। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हम लोग ये इम्प्योरिटीज़ को इस मिक्सचर से रिमूव किए, कैसे, विद द हेल्प ऑफ अ सीव। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सीविंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीविंग बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि सीविंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें अनडिज़ायरेबल जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं मिक्सचर के, या फिर जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, उनको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सीव। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जो मैं भी जस्ट एग्जाम्पल दी हूँ, आप लोगों को दिखता होगा। वैसे स्टोन्स फ्रॉम सैंड, अब ये जो चीज़ है, ये देखो आप लोग ना
माइंड करना जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, या फिर देखना आपके स्कूल में भी कभी ना कभी तो लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क आप लोग देखे होगे चलता होगा। तो वहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है ना, तो उधर में एक बड़ा सा नेट जैसा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आटा छानने के लिए ये यूज़ की ना, वहाँ पर ना मिट्टी को बालू को छानते हैं, बेसिकली सैंड छानते हैं, ठीक है। बड़ा सा नेट रहता है और ना वो लोग क्या करते हैं, जोर से एकदम बहुत सारा सैंड लेके उस नेट में मारते हैं। तो क्या होता है, सैंड तो पार हो जाता है, बालू तो छन के पार हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पत्थर वत्थर होते हैं ना, वो लोग एक ही तरफ में रह जाते हैं। वो भी सीविंग प्रोसेस ही है बच्चों, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बड़ा वाला सीव यूज़ होता है, अलग टाइप का सीव यूज़ होता है। तो यहाँ पर बेसिकली साइज़ में डिपेंड करता है। यहाँ पर मतलब जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है मिक्सचर के, उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट साइजेस, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट सीविंग। अभी नेक्स्ट है विनोइंग। तो विनोइंग बच्चों ये वो तरीका है जिसमें हम लोग इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर से अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ विंड। WIN से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ विंड से हम लोग विंड को यूज़ करके अपना इम्प्योरिटीज़ को मिक्सचर से हटाएंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय विंड। हवा को यूज़ करेंगे। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों के बुक में अगर फ़ोटो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो मैं यहाँ साइड में दे रही हूँ। गाँव में व्हीट ग्रेन्स को शैप से अलग करते हैं। जो धान वान होता है ना, उसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं, धान बोलते होंगे। उसमें जो वो पुआल उवाल और एक्स्ट्रा जो नहीं होता है, हल्का फुल्का जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक सूफा लेते हैं, ओके, उसमें अपना अनाज को डाल देते हैं और थोड़ा सा हाइटेड प्लेस में खड़े हो जाते हैं। अब वहाँ से वो लोग उसको इस टाइप से नीचे करके गिराते हैं। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लाइक अगर जो गेहूँ है, गेहूँ क्या होगा, वो डायरेक्ट नीचे गिरेगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं ना, उसमें वो लोग उड़ के दूसरे जगह में वो लोग चले जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो यहाँ पर विंड को यूज़ करके ही वो लोग, विंड की मदद से वो लोग इस टाइप से मिक्सचर से इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस को हटाते हैं। हाँ, पूरी तरह से नहीं हटता होगा, बट स्टिल हट जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग, जहाँ पर विंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग देखो, फोटो भी मैं दे दी हूँ यहाँ पर, आप लोग अभी अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बट पता होना चाहिए आपको। बोल के मैं इसको इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे तो भूल गए होंगे, है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट। मतलब चुंबक की मदद से हम लोग अनडिजायरेबल सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। सपोज जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जो हीप ऑफ वेस्ट होता है, कचड़ा होता है, वहाँ से जो स्क्रैप आयरन होता है उसको कैसे हटाया जाता है। जो क्रेन होता है ना, उसका नीचे के पार्ट में मैग्नेट जैसा रहता है, वो मैग्नेट ऐसे करके घुमा देता है वो कचड़ा के ऊपर से, एंड क्या होता है, जितने भी आयरन पार्टिकल्स है वो लोग उस मैग्नेट में चिपक जाते हैं। सपोज आपके पास आयरन और सल्फर का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ पर देखो, फोटो में मैं दे दी हूँ आप लोग देखते होंगे कि आयरन फीलिंग से छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस है आयरन के, इतने छोटे हैं, और सल्फर का पार्टिकल्स के साथ वो लोग पूरे मिक्स हो गए हैं। आप लोगों को आयरन को हटाना है, लोहा को, और सल्फर को अलग करना है, मतलब दोनों को अलग करना है। तो कैसे करोगे, बस आप लोग एक मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट को उसके ऊपर ऐसे घुमा दीजिए। जितने भी आयरन पार्टिकल्स होंगे सारे मैग्नेट में चिपक जाएंगे, सारे के सारे। मेरे पास अगर होता तो मैं पक्का आपको करके दिखाती ये चीज़, ठीक है। चिपक जाएंगे तो आयरन हो गया अलग और सल्फर रह जाएगा नीचे में। तो ऐसे हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। और जहाँ भी मिक्सचर में बच्चों आयरन का नाम आता है कि आयरन को हमको सेपरेट करना है, लोहा को सेपरेट करना है, तो प्रोसेस हमेशा मैग्नेटिक सेपरेशन ही यूज़ होगा। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि रिसेंटली बच्चों मैंने एक मैथ्स से रिलेटेड कोर्स लॉन्च किया है, मैथ्स मास्टरी। आप लोग वीडियो देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो। अभी जाके आप लोग चेक कीजिए, वहाँ पर बच्चों आप लोगों के लिए वो मैथ्स का कोर्स निकाला गया है। आप लोग क्लास 8 में हो, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों का आजकल इतना मतलब मुझे इतने मेल्स आ रहे हैं कि इतना डाउट्स है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा है, बोल के मैंने ये कोर्स लॉन्च किया है बच्चों। इसमें ना आप लोगों का जो फीस है वो है 1999, और आप लोग उसको 2000 भी समझ सकते हो, ठीक है। इसमें ना स्टूडेंट्स देखो, ये वन टाइम फ़ी है। बहुत बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि मैम क्या हमको ये मंथली फ़ी पे करना पड़ेगा। नहीं, आप लोग एक बार ही बस ये कोर्स के लिए फ़ी पे करोगे, दैट इज़ जो मैं आप लोगों को अभी जस्ट मेंशन की हूँ वो। और बाकी डिटेल्स के लिए आप लोगों को वीडियोस देख सकते हो, मैं लिंक दे दी हूँ, ठीक है। एक ही बार आपको बच्चों फ़ी डिपॉजिट करना है और बस ख़त्म। जैसे कि आप लोग हर महीना ट्यूशन के लिए आप लोग लाइक आजकल तो बच्चे अलग से मैथ्स का ट्यूशन पकड़ते हैं, उसके लिए आप लोग अलग से फ़ी दे रहे हो, है कि नहीं। आप लोग 3000 2000 कोई 5000 तक फ़ी दे रहा है, मतलब जाके अगर वो पर्सनल ट्यूशन लेता है। मैं पर्सनल घर आके जो टीचर्स पढ़ाते हैं मैं उसका बात कर रही हूँ।
छोटे मोटे जगह में तो मिनिमम 3,000 या 2,500 फ़ीस है, और बाकी बड़े बड़े जो जगह है वहाँ का तो और भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर बच्चों आपको एक ही बार बस ये फ़ी पे करना है जो मैं आपको मेंशन करके बताई हूँ यहाँ पर। बस उसके बाद आपको कुछ और नहीं करना है, बस आपको वहाँ पर वीडियोस चेक करना है। वहाँ पर आपको मैथ्स के पूरे वीडियोस मिलेंगे, जो टोटल चैप्टर्स होते हैं ना, 23 से 25 चैप्टर होता है बच्चों मैथ्स में, ठीक है। मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 22-23 चैप्टर तो होता ही है, 20 से तो ऊपर ही होता है चैप्टर। वहाँ आपको इतने कम रेट में, इतने कम अमाउंट में अगर आपको मिल जा रहा है तो आप लोग अभी खुद आप लोग सोच सकते हो कि आप लोगों को किधर फ़ायदा है ना। मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि कम से कम आप लोगों को दिक्कत हो और आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। यहाँ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। फ़ीस बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अगर आप लोग दिमाग लगाओगे, देखोगे तो आप लोग को ये चीज़ सस्ता पड़ेगा, बस वही चीज़ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी आप लोग समझदार हो। ओके, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर है सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने का तरीका, दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब्लिमेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये भी सॉलिड मिक्सचर से ही अंदर आता है, ये भी सॉलिड मिक्सचर के ही अंदर आता है। सब्लिमेशन क्या है, जैसे कि सपोज़ आपके पास सपोज़ आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आयोडीन का पाउडर है और साथ में सपोज़ सॉल्ट है, दोनों पाउडर फॉर्म में, ठीक है, दोनों का एकदम पाउडर फॉर्म है। अगर ये नहीं तो सपोज़ आपके पास कैम्फर है, कैम्फर होता है कपूर का एकदम पाउडर है प्लस नमक है, ठीक है। आप लोग क्या किए हो, मतलब आप लोगों से गलती से ये दो मिक्स हो गए हैं, ये एक तो मिक्सचर बन गया, मिक्स हो गया, फिर आप लोग जानबूझ के कर रहे हो। आप लोगों को टीचर बोलेंगे चलो इन दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स कर दिए, आप बोलेंगे अलग करके दिखाओ, तो आप लोग बोलोगे कैसे अलग करेंगे, ऐसे हाथ से तो आप लोग अलग नहीं कर सकते, दोनों एकदम मिक्स हो गए होंगे, बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, दोनों के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो बच्चों इस जगह में ना आप लोगों को ध्यान देना है कि कुछ सब्लाइम प्रोडक्ट्स होते हैं। सब्लाइम प्रोडक्ट्स एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको जब आप गर्म करोगे ना, जब आप उनको गर्म करते हो, जैसे कि कपूर को आप लोग गर्म करते हो, ये जो कैम्फर है आप लोग इसको हीट करते हो, तो क्या होता है, क्या ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, क्या ये मेल्ट होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसको गर्म करते ही ये एकदम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप बन जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लाइम प्रोडक्ट। सब्लाइम प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग जब गर्म करते हैं ना या हीट करते हैं तो वो लोग बर्फ़ की तरह पिघलते नहीं हैं, वो लोग लिक्विड फॉर्म में नहीं आएंगे, वो लोग वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाप बन जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं सब्लाइम प्रोडक्ट, एंड प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कैम्फर, आप लोगों को जस्ट मैं बताई हूँ कि कैम्फर एक सब्लाइम प्रोडक्ट है, मतलब आपको दिमाग लगाना है। अच्छा, दोनों में से कैम्फर तो ऐसा चीज़ है जिसको गर्म करते ही वो उड़ जाएगा, और नमक को गर्म करने से वो नहीं पिघलने वाला इतना जल्दी। तो आप लोग क्या कर सकते हो ना, अगर ऐसा एक मिक्सचर है जिसमें आप लोग देख रहे हो कि एक सब्लाइम प्रोडक्ट है, तो आप लोग उस मिक्सचर को हीट कर दो, गर्म कर दो। जैसे आप लोग गर्म करोगे तो जो सब्लाइम प्रोडक्ट होगा वो तो अपना काम करेगा, वो क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वेपर बन के, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो नीचे रह जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ये उड़ जाएगा और ये उसी कंटेनर में रह जाएगा। तो हम लोगों के पास अगर ऐसा सॉलिड मिक्सचर है जिसमें एक कंस्टिट्यूएंट या एक कंपोनेंट सब्लाइम प्रोडक्ट है, तो हम लोग वहाँ पर क्या तरीका यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर सब्लिमेशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आयोडीन भी एक सब्लाइम प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आयोडीन ग्रे कलर का सॉलिड फॉर्म में रहता है ये आयोडीन। अगर सपोज़ आपके पास ऐसा एक मिक्सचर है जिसमें एक सब्लाइम प्रोडक्ट जैसे कि आयोडीन है, तो आप लोग वहाँ भी सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम में पूछते हैं कि आपके पास ऐसा मिक्सचर है, तो आप लोग बताओ इसको अलग कैसे करोगे, नाम बताओ, मतलब नेम द प्रोसेस, ऐसे आता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि जहाँ सब्लाइम प्रोडक्ट दिखा, मतलब थोड़ा और भी अच्छे से देख लेना, एनालाइज कर लेना क्वेश्चन को, लेकिन सब्लाइम प्रोडक्ट दिखने से ही ना बच्चों हम लोग वहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। अभी एग्जांपल्स आप लोगों को याद रखना है सब्लाइम प्रोडक्ट का, जैसे कि आयोडीन है, कैम्फर है, ड्राई आइस जो कि होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को पता है क्या होता है, बहुत धुआं निकलता है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी एकदम वाइट कलर का पाउडर होता है, एकदम वाइट कलर होता है। बेंजोइक एसिड, ये एसिड है लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। नैप्थलीन बॉल्स, वो जो कपूर गोली आता है ना, जो कि वो मॉथ बॉल्स जो कपड़ों के बीच में रखते हैं, कपूर गोली ना इसको बोलते हैं, पर ये पूजा वाला कपूर नहीं होता, ये जो गोली होता है मॉथ बॉल्स हम लोग इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है मॉथ बॉल्स, MOTH। ये कपड़ों के बीच में, और बच्चे लोग बहुत जन कंपास के अंदर में, पेंसिल बॉक्स के अंदर में इसको सेंट के लिए रखते हैं, वो चलो अलग अलग है। तो वो भी एक सब्लाइम प्रोडक्ट है बच्चों,
ठीक है। तो कभी भी आपको सॉलिड सॉलिड मिक्सचर दिखा जिसमें से एक अगर कंपोनेंट कोई भी सबलाइन प्रोडक्ट का नाम अगर मेंशन होगा तो आप लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करोगे? आप लोग यूज़ करोगे सब्लिमेशन। आप लोग यूज़ करोगे क्या? सब्लिमेशन। ठीक है, नेम द प्रोसेस आता है, डेफिनेशन भी आ सकता है, सबलाइन प्रोडक्ट्स का एग्जाम्पल भी आ सकता है, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों को बस चीज़ों को समझना है। ठीक है, अभी सॉलिड सॉलिड तो ख़त्म, अब आया सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। अब आप लोगों के पास ऐसा मिक्सचर है जो कि आप लोग देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड को मिक्स करके बना है। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर अभी तक हम लोग जो पढ़े वो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर पढ़े। ठीक है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में अगर आप लोगों को ऐसा दिख रहा है कि एक लिक्विड है जिसमें सॉलिड है लेकिन वो सॉलिड घुला नहीं है, इनसॉल्यूबल सॉलिड है, जैसे कि पानी में चॉक, पानी में बालू, सैंड, तो मिक्सचर भी है ये, लेकिन सॉलिड जो है वो इनसॉल्यूबल है। जो सॉलिड आप लोग लिए घोलने के लिए वो घुला नहीं। तो इस टाइप का मिक्सचर अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग उसको कैसे अलग करोगे? वहाँ पर आप लोग मिक्सचर को कैसे अलग करोगे? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर अलग अलग तरीका होता है बच्चों सेपरेट करने का। सबसे पहला है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। देखो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन देखो, जैसे एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। सपोज़ आप लोगों के पास एक मिक्सचर है, जैसे कि घर में जो पीएचडी वाटर आता है मेनली गर्मी के समय, वो एकदम गंदा सा पानी आता है ना, पूरा उसमें वो लाल पानी टाइप आता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली तो हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी हम लोग बाल्टी में जिसमें ही भरना है भर लेते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। जब हम लोग उसको कुछ टाइम के लिए एज इट इज़, लाइक हम लोग को मडी वाटर मिलता है, जब पानी एकदम गंदा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस मडी वाटर को अगर आप लोग कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, ओवरनाइट छोड़ दो जैसे भी, तो आप लोग देखोगे मॉर्निंग में या आफ्टर सम टाइम ऊपर में आप लोग को वही पानी में एक ऊपर में साफ लेयर मिलेगा, लेकिन नीचे में ना आप लोग को वो मड एकदम नीचे में, लाइक हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो सेटल डाउन होके नीचे में जमा हुआ या बैठा हुआ कुछ भी बोल लो वो मिलेगा, मतलब वो सेपरेट हो जाता है। बोलने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर है सॉलिड लिक्विड का जिसमें सॉलिड घुला नहीं है, इनसॉल्यूबल है, और आप लोगों को उसको अलग करना है, तो आप लोग ना सेडिमेंटेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हो। और हम लोग जो यहाँ पर मडी वाटर का ले रहे हैं वो बहुत कॉमन है बच्चों। ठीक है, पीएचडी वाटर वैसा ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, आप लोग बोलोगे नहीं मैडम हमारे यहाँ तो अच्छा आता है, जो भी आता है लाइक, लेकिन वो आता है बच्चों। ठीक है, अगर मडी वाटर आ रहा है ना, और अगर अभी तक आपके यहाँ पर नहीं आया इस टाइप का पानी और कभी आता है तो आप लोग ये तरीका यूज़ कर सकते हो। मडी वाटर में से आप लोग लाइक वो गंदा पानी को कैसे साफ़ कर सकते हो, उसको आप लोग ओवरनाइट या कुछ समय के लिए बिल्कुल छूना मत, उसको ऐसे ही छोड़ देना भर के। ठीक है, तो आप लोग देखोगे कि जो हैवी पार्टिकल्स होंगे, जो मड होगा, जो भी कचड़ा होगा, जो भारी होंगे, वो लोग नीचे में जाके ना सेपरेट होके लाइक अलग से जम जाएंगे, बैठ जाएंगे, और ऊपर का जो लेयर मिलेगा पानी का वो एकदम क्लियर मिलता है। ठीक, एकदम साफ़ मिलता है। ऐसा साफ़ नहीं कि आप लोग डायरेक्टली उसको पी सकते हो, ऐसा मतलब मैं बोल रही हूँ कि वो साफ़ मिलता है, क्लियर मिलता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप आप लोगों को वो मिलेगा। अब ये जो ऊपर का जो लेयर मिला, क्लियर वाटर जो मिला, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। क्या बोलेंगे? सुपरनेटेंट लिक्विड। इसको आप लोग याद रखना। और नीचे में जो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे में बैठ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। क्या बोलते हैं? सेडिमेंट। ऊपर का लिक्विड को बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, नीचे का जो हैवी पार्टिकल्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये जो सेडिमेंट है, जो हैवी पार्टिकल है, वो नीचे जाके बैठा है ड्यू टू देयर वेट, ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या करता है ना, वो हैवी है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेता है और बस वो जाके सेपरेट हो जाता है। तो सेडिमेंट जो होता है वो इनसॉल्यूबल, वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, हैवी होते हैं, इसलिए वो लोग अलग से नीचे जाके बैठ जाते हैं। और ऊपर का जो क्लियर लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। अब आप लोग ये क्लियर लिक्विड को कैसे सेपरेट करोगे? आप लोग पता होगा आप लोगों को। आप लोग क्या कर सकते हो, इसको हल्का सा धीरे से उठा के हल्का सा ये पानी को दूसरे कंटेनर में डाल देना, मिक्स मत करना फिर ख़राब हो जाएगा। हल्का सा उठाना, धीरे से बिना उसको डिस्टर्ब किए दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देना। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, जो साफ़ पानी जो आप लोगों को मिला उसको सेपरेट कर सकते हो, और बाकी नीचे नीचे तक जब पहुँचोगे ना तो छोड़ देना। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा के चक्कर में फिर वो मिक्स हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पीछे का फ़ोटो दिखा दूँ, कहीं ना कहीं तो बना है वो चीज़, एक मिनट। हाँ, ये रहा। तो यहाँ आप लोग देखो कि यहाँ पर जो साफ़ पानी था, सुपरनेटेंट लिक्विड था, उसको कैसे सेपरेट किए, उस कंटेनर को उठाए। ठीक है, धीरे से उस पानी को आप लोग दूसरे कंटेनर पे सेपरेट कर देना, मतलब उसको से पोर करना धीरे से बिना इसको हिलाए, बस
धीरे धीरे करके आप लोग देखोगे कि साफ़ पानी दूसरे कंटेनर पे आप लोग ट्रांसफ़र कर लोगे और आप लोगों को साफ़ पानी मिल जाएगा और इसमें बच जाएगा वो सेडिमेंट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, जो हम लोग सुपरनेटेंट लिक्विड को हल्का सा एकदम धीरे धीरे हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे कंटेनर में, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन हमेशा सेडिमेंटेशन के बाद ही होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि सेडिमेंटेशन के बाद क्या प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोग करते हैं डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इज़ फॉलोड बाय डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन इज़ फॉलोड बाय डिकेंटेशन। और डिकेंटेशन का हम लोग अगर डेफिनेशन समझने का कोशिश करें तो क्या है, देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोरिंग द क्लियर सुपरनेटेंट लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लियर सुपरनेटेंट लिक्विड को पोर करते हैं, किसमें? दूसरे कंटेनर में, बिना किसको डिस्टर्ब किए? बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए। तो ये जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आप लोग कब यूज़ कर सकते हो? जब आपके पास सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है और जिसमें सॉलिड इनसॉल्यूबल रहता है। इसको ध्यान रखना, इनसॉल्यूबल रहता है। सेम एक और तरीका है सेम प्रोसेस के लिए, सेम तरीका तो नहीं है, अगर सेम आपके लिए पास एक मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर जिसमें सॉलिड इनसॉल्यूबल है, सॉलिड घुला नहीं है, तो आप लोग वहाँ पर फिल्ट्रेशन भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बच्चों आप लोगों के पास चॉक तो होगा ही होगा, स्कूल जा रहे हो सब, है ना। आप लोगों का एक काम करना, चॉक को एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना और उसको पानी में डाल के घोलना। देखना चॉक नहीं घुलता है पानी में, बिल्कुल नहीं घुलेगा, चॉक वैसे ही पाउडर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, जैसे स्कूल में ना मैं तो करवाती थी ये चीज़। तो ये हम लोग को एक मिक्सचर मिल गया, एक सॉलिड लिक्विड मिक्सचर मिल गया जिसमें सॉलिड इनसॉल्यूबल है, सॉलिड तो नहीं घुला, चॉक घुला क्या? नहीं घुला। तो हम लोग ना एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। हम लोग क्या कर सकते हैं ना यहाँ पर, हाँ सेडिमेंटेशन से भी कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पेपर ऐसे गोल फॉर्म में रहता है ना, स्कूल में देखना ऐसे गोल गोल फॉर्म में रहता है, इस टाइप का वाइट दिखता है, पर ये पेपर का क्वालिटी एंड फिल्टर पेपर का क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर आप लोग स्कूल में देखे होगे इसको या छुए भी होगे, टीचर को बोलना अगर आप लोगों को लाइक उसको फील करवाए पकड़ा के, तो आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, आप लोग उसको ध्यान से देखना। तो फिल्टर पेपर का क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पर बच्चों फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर को जैसे कि इधर साइड में ना हम लोग जो गुपचुप या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, गोलगप्पे या पुचके जो भी बोलते हैं, हम लोग जब खाते हैं ना तो यहाँ पर एक पत्ता होता है, पत्ता को ना ऐसे करके मोड़ते हैं, मोड़ के ना इस फॉर्म में, इस शेप में देते हैं। वैसे ही ये जो फ़िल्टर पेपर है ना बच्चों, फ़िल्टर पेपर को भी हम लोग वैसे ही मोड़ते हैं। एक बार ऐसे हाफ मोड़ेंगे, फिर उसको और मोड़ेंगे। जैसे कि मैं एक मोड़ के दिखा देती हूँ, कि मेरे सामने में जो मुझे पेपर दिख रहा है ना, मैं उसी को करके दिखा रही हूँ। ये आप लोगों का इकोसिस्टम का नोट्स है जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हो ना तो देख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोसिस्टम, आगे जाके भी काम आने वाला है। ऐसा नहीं खाली क्लास 8 में पढ़ोगे, क्लास 10 में भी पढ़ोगे, और अगर आगे जाके साइंस लेते हो ना तो इसमें जो सिम्बायोसिस सारा जो रिलेशन है ना सब आता है, सारा के सारा बायोलॉजी में पढ़ते हैं। छोड़ो इसको, तो छोड़ो। तो मैं क्या आप लोगों को बता रही थी, यस, फिल्टर पेपर को कैसे मोड़ते हैं। सपोज़ वो गोल फॉर्म में रहता है ना, सपोज़ ये गोल है, इसको ऐसे करके पहले एक हाफ मोड़ते हैं, फिर उसको ना इस टाइप से एक बार और उसको फोल्ड करते हैं। ठीक है, ये तो चलो स्क्वायर फॉर्म में है, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो आप लोग को यहाँ पर ये कोन शेप का नहीं मिल रहा है इस टाइप से, देखो ऐसा, तो हम लोग उसको इस टाइप से मोड़ते हैं फिल्टर पेपर को। इस टाइप से मोड़ने के बाद, फोल्ड करने के बाद फनल होता है एक, ऐसे आप लोग देखे होगे फनल। वैसे तो मैं क्लास 6 का वीडियो में अच्छे से बताई हूँ फनल के बारे में, है ना, हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े थे क्लास 6 का। तो वैसे ही फ़नल बच्चों आप लोगों को पता होगा फ़नल क्या होता है। फ़नल प्लास्टिक का भी रहता है, और जिससे ना वो जो पेट्रोल डालते हैं ना, किस में बोलो तो गाड़ी में, रास्ता में कहीं कहीं पर मिलता है, पेट्रोल डालते हैं उसी हिसाब से फ़नल के थ्रू। ठीक है, तो फ़नल लैब में ना प्लास्टिक का भी हो सकता है और ना ग्लास का भी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ़नल में ये जो फ़िल्टर पेपर जिसको ऐसे मोड़े हैं ना, उसको हम लोग ऐसे करके थोड़ा फिक्स कर लेंगे, उसमें ऐसे घुसा देंगे। अब हमारे पास जो मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर जिसमें सॉलिड घुला नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, वो चॉक पाउडर का मिक्सचर बनाए थे उसको इस पर डालेंगे। जब हम लोग चॉक पाउडर का मिक्सचर डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ना, यहाँ से टप टप करके पानी नीचे आएगा, टप टप करके, मतलब धीरे 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 एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिरेगा। टाइम लगेगा उसको, लेकिन वो होगा। आप लोग देखोगे चॉक पाउडर का पानी एकदम धुंधला सा दिख रहा था,
ठीक है। लेकिन आप लोग जब यहाँ पर उसको डालोगे, पोर करोगे, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे कलेक्ट होगा, पानी नीचे कलेक्ट होगा। वो जो पानी रहेगा वो एकदम साफ, एकदम क्लियर वाटर रहेगा, ठीक है। और ये जो फिल्टर पेपर हम लोग लिए हैं, फिल्टर पेपर में सारा चॉक के पार्टिकल्स लोग रह जाएंगे। एक्चुअली फिल्टर पेपर में भी छिदा 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 होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, जिससे खाली पानी के पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं। चॉक के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो वो लोग ये फिल्टर पेपर को क्रॉस करके नीचे नहीं जा पाएंगे, तो वो लोग इसी फिल्टर पेपर में एक्यूमुलेट होके रह जाएंगे। और वहाँ से पार होके कौन जाएगा? पानी। तो पानी अलग हो गया, चॉक पाउडर अलग हो गया। देखो यहाँ पर हम लोग चॉक पाउडर को अलग कर लिए पानी से, चॉक पाउडर यहीं रह जाएगा, पानी यहीं रह जाएगा, आ जाएगा नीचे। तो देखो हम लोग यहाँ पर मिक्सचर को सेपरेट कर लिए। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर में जो चीज़ें रह गई, जो चीज़ एक्यूमुलेट हो गई, तो हम लोग का यहाँ चॉक पाउडर रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। और जो क्लियर वाटर जो हम लोग को नीचे बीकर में या जिसमें भी आप लोग कलेक्ट किए हो, जो क्लियर वाटर हम लोग को मिला, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th में भी काम आएगा प्रैक्टिकल में, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। वहाँ कोई आपको नहीं बोलेगा फिल्ट्रेट क्या होता है, रेसिड्यू क्या होता है। वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको रेसिड्यू बोलते हैं कि नीचे का पानी जो मिलता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। होते हैं, हम लोग भी होते थे, ऐसा नहीं है, पर आप लोग ध्यान देना बच्चों, इसमें ना थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। बस इसमें जो रह गया फिल्टर पेपर में, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू, एंड नीचे में जो सॉल्वेंट आ गया उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। तो पानी अलग हो गया और चॉक पाउडर अलग हो गया। सेम एक्सपेरिमेंट मैंने स्कूल में दिखाया था सैंड एंड पानी को यूज़ करके। मतलब मैं क्या की थी ना, क्लास में पानी ली थी एक बीकर से। हम लोग क्या किए थे ना, उस समय लैब लेके नहीं गए थे, बच्चों को क्लास में ही करवाए थे। अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो शायद उनको याद होगा। ओके, हम लोग बीकर ले लिए थे, बीकर में एकदम साफ़ पानी भर लिए थे, और हम लोग क्या किए थे, ग्राउंड से एकदम अच्छे से वो सैंड वैंड गंदा से गंदा मिट्टी विट्टी इस बालू वालू को लेके पानी में ऐसे मिक्स कर दिए, तो पानी हो गया एकदम गंदा। तो ठीक है, ये हम लोग को मिल गया मिक्सचर जिसमें सॉलिड लिक्विड है और सॉलिड घुला नहीं। बालू तो घुलता नहीं है बच्चों, सैंड वैंड तो घुलता नहीं है पानी में, तो हम लोग को मिल गया था मिक्सचर। उसके बाद हम लोग क्या किए, सेम प्रोसेस यूज़ किए। जब मैं उस गंदा सा पानी को इस फिल्टर पेपर के थ्रू पास करवाई, तो बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, वो ब्राउन डर्टी ब्राउन कलर का पानी था, लेकिन यहाँ से छन के जो पानी आया ना नीचे, वो एकदम साफ़ पानी, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट वाटर, बिल्कुल भी उसमें येल्लोपन भी नहीं, ना उसमें वो ब्राउनपन, कुछ भी नहीं। और यहाँ पर सारा मिट्टी एक्यूमुलेट हो गया था, तो रेसिड्यू हम लोग को अलग मतलब मिल गया था, एंड नीचे में हम लोग को क्लियर वाटर मिल गया था। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। घर में भी यूज़ करते हैं हम लोग। जो घर में चाय पीते हैं, तो चाय पीते हैं तो उसमें तो कितनी सारी चीज़ें होती है, चाय पत्ती होता है, तो आप लोग वहाँ पर क्या करते हो, छानते हो। हाँ, वहाँ पर फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करते, वहाँ पर हम लोग स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग टी लीव्स को टी से अलग कर सकते हैं। देखो, टी लीव्स और टी, चाय पत्ती जो होता है वो घुलता नहीं है, ठीक है, और चाय जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो आप लोगों को उस चाय से चाय पत्ती को अलग करना रहेगा, तो आप लोग कौन सा मेथड यूज़ करोगे? फिल्ट्रेशन करोगे। क्ले एंड वाटर, सॉ डस्ट एंड वाटर, ये सब को सेपरेट करने के लिए ना हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं। तो एग्जाम में ना एग्जाम्पल का नाम दे के पूछता है कि बताओ इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे, चॉक पाउडर एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करोगे। तो आप लोग को एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ के करना है एकदम, मतलब एग्जाम्पल्स को दिमाग में बैठा लो, और ये ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है। ये आप लोग समझ जाओगे ना, तो आप लोगों को बस दिमाग लगाना है और आप लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जो नेक्स्ट है वो है कि अगर आपके पास वही सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है, और लेकिन उसमें ना सॉलिड घुल जा रहा है, जैसे कि नमक पानी का मिक्सचर है और नमक तो घुल जाता है ना। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है और नमक उसमें घुल गया है, सॉलिड उसमें घुल गया है, तब तो आप लोग ना सेडिमेंटेशन वाला यूज़ कर सकते हो ना फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हो। तो आप लोग क्या यूज़ करोगे वहाँ पर? तो वहाँ पर बच्चों 2 चीज़ होता है। पहला है इवापोरेशन। इवापोरेशन आप लोगों को क्या समझाना है, आप लोग पढ़े हो। इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड ट्रांसफ़र हो जाता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर के फॉर्म में बिलो बॉइलिंग पॉइंट, है ना। लिक्विड क्या होता है, पानी भाप में बन जाएगा बिना उबले, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे 100 डिग्री से नीचे अगर पानी भाप में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर कोई भी लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जा रहा है गैसियस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में, तो हम लोग उसको बोलते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन। अब ये इवापोरेशन मेथड यहाँ कैसे यूज़ होता है, देखो, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल ले लेते हैं, नमक और पानी का सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर तो सी वाटर और कॉमन सॉल्ट का बात किया है। जैसे कि आपके पास एक सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है, मतलब नमक पानी है, सॉल्ट घुल गया है, और उसमें क्या है, सॉल्ट एंड वाटर है, नमक तो घुल ही जाता है।
अच्छा, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसको सेपरेट करना है। बोलेंगे सॉल्ट को अलग करो, पानी को अलग करो, मतलब इनको अलग करो। तो आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हो, इसको हीट कर सकते हो धीरे धीरे। जब ये आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, पानी क्या होता है, गर्म होते ही वो इवापोरेट होकर भागता है, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड पार्ट है ना, वो इवापोरेट हो जाएगा। वो धीरे 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 करके क्या होगा ना, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। आप लोग देखोगे धीरे धीरे पानी अगर इतना था तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, पानी का लेवल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। पूरा पानी इवापोरेट हो जाएगा और नीचे में बच जाएगा नमक। नमक जो घुला हुआ था वैसे अलग हो जाएगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा और नीचे में जो नमक है वो नमक नीचे का नीचे रह जाएगा। दैट मीन्स आप लोगों को नमक मिल गया, अलग मिल गया। तो आप लोग मिक्सचर को सेपरेट कर दिए, है ना। सेम प्रोसेस बच्चों, समुद्र से जो नमक ऑब्टेन करते हैं ना, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है ये, ठीक है। ये जो समुद्र के पानी से ऑब्टेन करते हैं, सी वाटर से, इवापोरेशन की मेथड से ही करते हैं। वहाँ पर गर्म नहीं करते हैं, वहाँ सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं और सूरज की गर्माहट से, हीट से क्या होता है ना, पानी इवापोरेट हो जाता है और नमक नीचे रह जाता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ना एक बार ये जो वीडियो है कि समुद्र का पानी से कैसे हम नमक बनाते हैं, इसको ना आप लोग एक बार देखना यूट्यूब में कहीं पर भी, ठीक है। तो आप लोग और इजीली समझ जाओगे। नेक्स्ट है जो प्रोसेस, सपोज आपके पास अगेन वही सॉलिड लिक्विड मिक्सचर है और सॉलिड घुल गया है, जैसे कि चीनी पानी में घुल गया है ना। तो आप लोग किस हिसाब से कौन सा प्रोसेस को यूज़ करके आप लोग उसको सेपरेट करोगे। तो एक और तरीका होता है बच्चों, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। नमक पानी के लिए भी यूज़ होता है वो, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके से होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन देखो, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो, ये फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ सेपरेटिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है, नमक पानी बोल रही हूँ, एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। आपके पास सोल्यूशन है जिसमें वो सॉलिड घुल गया है, आप लोगों को वो सॉलिड को वापस चाहिए, लाइक आप लोग वो सॉलिड को वापस ऑब्टेन करना चाहते हो, तो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ना हम लोग वो सॉलिड का प्योर फॉर्म को सेपरेट कर लेंगे और लेकिन कौन से फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, फ्रॉम इट सोल्यूशन। वही सेम सोल्यूशन आपके पास है, सोल्यूशन से आप लोग जो सॉलिड घुल गया था उसको आप लोग क्रिस्टल बना के आप लोग उसको अलग कर सकते हो क्रिस्टल के फॉर्म में, बस उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। द प्योर क्रिस्टल्स ऑफ अ सॉलिड सेपरेट आउट ऑन कूलिंग इट्स हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, देखो मैं आप लोगों को समझाती हूँ धीरे धीरे करके, कोई टफ नहीं है, ये एकदम सिंपल सा चीज़ है, आप लोग ध्यान से इसको सुनना। यहाँ पर मैं ना बुक में जो भी चीज़ लिखा है ना पूरा लिखी हूँ, बिकॉज इसमें शॉर्टकट नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देखो बच्चों, तो क्रिस्टलाइजेशन में हम लोग को जो सॉलिड मिलेगा अलग से, लाइक आप हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को तो हम लोग अलग कर रहे हैं ना इसमें मिक्सचर से, है ना। तो हम लोग को यहाँ पर जो सॉलिड मिलेगा ना वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा। नाम है प्रोसेस का क्रिस्टलाइजेशन, इसलिए है क्योंकि हम लोग जब सॉलिड को सेपरेट करेंगे उस लिक्विड से, उस मिक्सचर से, तो हम लोग को वो सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा। क्रिस्टल क्या होता है बच्चों, क्रिस्टल ना सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, हार्ड होते हैं और उनका मतलब बोलते हैं कि ऐसे रेगुलर शेप हो सकता है, हाँ समटाइम्स इरेगुलर भी होता है, बट आपके बुक में रेगुलर शेप बोल रहा है, मतलब वो थोड़ा इस टाइप से रहेगा, ठीक है। उसका जो एज होता है एकदम स्ट्रेट एजेस होते हैं इसके। आप लोग ना ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से क्लास 11 में करोगे, बिकॉज हम लोग फर्स्ट टाइम क्लास 11 में किए थे। अब का मुझे पता नहीं कि ये वाला चीज़ कब वो लोग करवाएंगे, ये डिपेंड्स करता है बच्चों, ये डिपेंड करता है बच्चों टीचर पे। हम लोग को तो क्लास 10 तक लैब में खाली ऐसे ही लेके जाते थे, पहले के टाइम का बता रही हूँ मैं, और ऐसे नहीं था कि हम लोग को खुद से कुछ करना रहता था, नहीं टीचर करके दिखाते थे। 11th में हम लोग करना स्टार्ट किए हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वही है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग जो सॉलिड को ऑब्टेन करते हैं, सेपरेट करते हैं, वो हम लोग को क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है। और क्रिस्टल जो होता है वो सॉलिड्स होता है, रेगुलर शेप के होते हैं, सरफेस एकदम फ्लैट होता है उनका, एंड एजेस एकदम स्ट्रेट होते हैं, ये एकदम स्ट्रेट एजेस होते हैं उनके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर करते क्या है, यहाँ पर सबसे पहले एक सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, ये हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन बनाते हैं। पानी लिए, पानी में वो सॉलिड को डाले, सॉलिड घुल गया, उसको गर्म कर करके डालते रहते हैं, वो सोल्यूशन को गर्म करते रहेंगे और उसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड को डालते जाते हैं, तब तक डालेंगे जब तक और उसमें कुछ घुले नहीं, ठीक है।
सोल्यूशन को हीट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों उसमें क्या करते हैं, उसमें ना सॉलिड डालते रहते हैं। तब तक डालेंगे जब तक और सॉलिड उसमें घुल ही नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको ठंडा कर देंगे, उस सोल्यूशन को कूल कर देते हैं। जब वो सोल्यूशन को कूल करते हैं, जैसे कि आप लोग याद करो चाशनी जो हम बनाते हैं ना, चाशनी है ना, वो भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। चाशनी जब ठंडा हो जाता है तो कैसे वो चीनी का लेयर सेपरेट हो जाता है, तो वही है, वहाँ भी तो उसको गर्म कर करके हम चीनी डालते रहते हैं। तो सोल्यूशन को गर्म कर करके ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड डालते रहते हैं। तब तक डालेंगे जब तक उसमें और सॉलिड घुलेगा नहीं। उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। जब ठंडा करते हैं तो प्योर क्रिस्टल वो सॉलिड का सेपरेट हो जाता है। बेसिकली ये प्रॉपर जो इसका एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो कॉपर सल्फेट को लेके होता है। वहाँ पर ऐसे चीनी का कोई काम नहीं रहता। वो एकदम परफेक्ट एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइजेशन का। मतलब बच्चों को समझाने के लिए ना वही चीज़ दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो होता है। वहाँ पर आप लोग अच्छे से समझोगे। अगर आपके स्कूल में करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर करवाते हैं ना तो मुझे आप लोग पक्का से बताइएगा, ठीक है, क्या प्रोसेस था या जो भी हुआ कैसे करें आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ठंडा होके क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है सोल्यूशन तो प्योर क्रिस्टल अलग हो जाता है। आफ्टर दैट क्रिस्टल्स आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन एंड ड्राइड। क्या होता है, फिर उसको छान देते हैं। क्रिस्टल्स अलग अलग दिखने लग जाता है तो सोल्यूशन को छान देते हैं। छान देंगे, छान मतलब फिल्ट्रेशन हो जाता है, वहाँ पर फिल्टर कर देते हैं तो क्रिस्टल अलग हो गया। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, मतलब उसको सुखाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है बच्चों, यहाँ पर बोल रहा है कि जो हम लोग कॉमन सॉल्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग जो कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं सी वाटर से, वो तो इवापोरेशन प्रोसेस से करते हैं, है ना। इवापोरेशन से हम लोग सी वाटर से कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं, नमक को। तो वो जो नमक होता है ना, वो डायरेक्टली हम लोग के घर में नहीं आता है पैकेट में, वहीं से डाल देते हैं और भेज देते हैं, नहीं। उसमें बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है। तो वो इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। अलग अलग तरीका होता है, हायर क्लासेस में थोड़ा पढ़ोगे। लेकिन वो जो नमक रहता है उसको प्यूरिफाई करते हैं। उस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस को यूज़ करके, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज़ करके नमक को प्यूरिफाई करते हैं बाय क्रिस्टलाइजेशन। अब अगर हम लोग कंपेयर करें ये दो मेथड को, इवापोरेशन भी पढ़े हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़े, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों को तो ऐसा बोलते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेटर टेक्निक है एज़ कम्पेयर टू इवापोरेशन, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इवापोरेशन हम लोग जब करते हैं तो उससे ना कुछ लिक्विड्स में ना ऐसे क्रैक और वो डिकम्पोज हो जाते हैं। चेयरिंग ऑफ सम लिक्विड, मतलब वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाता है लिक्विड का, ठीक है। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या है ना कि जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं इवापोरेशन के ज़रिए इम्प्योरिटीज़ नहीं निकल पाते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या है ना, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो इम्प्योरिटीज़ ना अक्सर निकल जाते हैं। मतलब क्रिस्टलाइजेशन से हम लोग को जो चीज़ें मिलेगी ना वो थोड़ी प्योर फॉर्म में मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इवापोरेशन। तो यहाँ पर ये दो लाइन दिया है, देखो बच्चों, इसके बारे में ना आप लोग ज़्यादा अच्छे से थोड़ा हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी नहीं है। क्योंकि अगर अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे अगर एक्सपेरिमेंट्स होते या आप लोगों को अगर एक्टिविटी करवाया जाता है स्कूल में और यहाँ भी रहता, लाइक आपके कोर्स में अगर मेंशन रहता, बोलने का मतलब ये है, तो मैं आपको उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन करती। बट वो अभी नहीं है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन में भी आप लोग देखोगे कि हम लोग जो ये प्रोसेस यूज़ करेंगे, ये भी हम लोग यूज़ करेंगे टू रिमूव सल्यूबल लिक्विड फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। मतलब सॉलिड लिक्विड मिक्सचर रहेगा और वो सॉलिड उसमें सल्यूबल रहेगा, घुला हुआ रहेगा। तो वो घुला हुआ सॉलिड को रिमूव करने के लिए बच्चों हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये एक और तरीका है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन विद अ सॉलिड कंस्टिट्यूएंट by heating the liquid to its vapor form and then cooling the vapor to get back the pure liquid। मतलब यहाँ पर बेसिकली ये जो मेथड है, यहाँ पर ना हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो बेटर होगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, ऐसे तो कोई पर्टिकुलर डायग्राम मेंशन नहीं है कि अपैरेटस का सेटअप, ऐसा कुछ अभी कोर्स में नहीं है, वो सब बाद में पढ़ोगे। आई डोंट नो दूसरे बुक में होगा कि नहीं, बट इसमें तो नहीं है, लिविंग साइंस में तो नहीं है। फिर आप लोग पूछते हो ना मैम आप कौन सा बुक फॉलो कर रहे हो, तो लिविंग साइंस ही है बच्चों, और कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर का मैं देख लेती हूँ अलग अलग सोर्स से, बट बेसिकली लिविंग साइंस है। और चीज़ें तो कितनी मैच करती है, ICSE बच्चों के लिए एंड CBSE बच्चों के लिए, दोनों के लिए वीडियोज़ रहता है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है ना। बस क्या है ना, ICSE में हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, CBSE में उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मैं तो दोनों बोर्ड में पढ़ रही हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। ओके, सो डिस्टिलेशन में क्या होता है, सपोज आपके पास मिक्सचर है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, ये लिक्विड है, यहाँ पर सॉलिड
घुल गया है, ये तो दिखा दे रही हूँ मैं इनसॉल्यूबल, लेकिन ये घुला हुआ है, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई सॉलिड घुला हुआ है क्या। तो आप लोग वहाँ क्या करोगे ना, जैसे कि आप लोग इसको यहाँ पर हीट करते हो, इसको आप लोग हीट करते हो, अलग सेटअप रहता है, मैं प्रॉपर सेटअप नहीं बनाई हूँ, ठीक है ना। आप लोग ऐसा मत समझ लेना कि ऐसे ही रहता है, आप लोग उसको हीट करोगे। जब आप लोग उसको हीट करोगे तो यहाँ का जो लिक्विड रहेगा वो भाप बन जाएगा, भाप बन के उड़ेगा। इवापोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इवापोरेशन। देखो डिस्टिलेशन के अंदर में इवापोरेशन हो रहा है, भाप बन के उड़ा। वो जो भाप होता है ना, उसको एक पाइप से कनेक्ट करके रखते हैं और उसको ना एक दूसरा जगह में लेके जाते हैं। ये भाप यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम होता है कंडेंसर, जो कि वो भाप को ठंडा करता है, वो ठंडा पानी पास करवाता है। तो ये जो भाप होता है ना, वेपर, वो एकदम ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद उसको, अच्छा, कोई भी चीज़ को अगर आप ठंडा करोगे, गैस को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना। वो वेपर जब यहाँ ठंडा होता है तो वो लिक्विड बन जाता है, और वो लिक्विड फिर आप लोग अलग कंटेनर पे ऑब्टेन सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके सारा जो लिक्विड है वो उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप यहाँ ठंडा हो जाएगा, फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा ना, यहाँ पर आप लोग को वो लिक्विड अलग से मिल जाएगा और नीचे में यहाँ पर सॉलिड रह जाएगा, नीचे में सॉलिड रह जाएगा। तो ये होता है बच्चों डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो ये एक तो प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड को सेपरेट कर दिए सोल्यूशन से। देखो करे कि नहीं करे, यहाँ पर ये लिक्विड जो था उसको हम लोग गर्म करे तो भाप बन के गया, भाप को ठंडा किए तो फिर वो लिक्विड बन गया। तो लिक्विड अलग हो गया कि नहीं सोल्यूशन से, यहाँ से धीरे धीरे वो लिक्विड पूरा अलग हो जाएगा, है ना। कैसे हमने उसको अलग किए, लिक्विड को हीट कर दिए, उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, फिर उसको हम लोग कूल कर दिए, ठंडा कर दिए तो प्योर लिक्विड में हम लोग को मिल गया, है कि नहीं। तो यही बहुत सिंपल तरीका है बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। तो ये जो मेथड है ना, इसको हम लोग यूज़ करते हैं टू रिकवर बोथ द डिजॉल्व सॉलिड एंड द लिक्विड। ये मेथड में देखो डिजॉल्व सॉलिड भी हम लोग को मिल गया, यहाँ पर जो घुला हुआ सॉलिड था वो धीरे धीरे करके जब पानी कम होता जाएगा सॉलिड रह जाएगा, और वो पानी यहाँ पर सेपरेट होकर प्योर फॉर्म में हम लोग को मिल जाएगा। तो ये मेथड में ना हम लोग वो लिक्विड भी अलग कर लिए और वो सॉलिड भी हम लोग अलग कर लेते हैं। तो प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इसी तरीके से ऑब्टेन होता है। जैसे कि टैप वाटर जो होता है, टैप वाटर जो होता है आपको पता है पीने लायक तो होता नहीं प्रॉपर वो, तो वहाँ पर आप लोग टैप वाटर से अगर आप लोगों को साफ़ पानी बनाना है, साफ़ पानी ऑब्टेन करना है, तो आप लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। ऐसे डिस्टिल्ड वाटर जो आता है ना हम लोग को डब्बा डब्बा में मिलता है, इन्वर्टर में डालने के लिए, एसी में डालने के लिए, तो बच्चों, और गाड़ी का बैटरी में जो डालते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तरीके से बनाते हैं डिस्टिल्ड वाटर, और वही वाटर को बेचते हैं, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर और या फिर प्योर वाटर बोलते हैं, उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से। अब एक चीज़, प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में डिफरेंस है। प्योर वाटर तो साफ़ पानी जो आप पी सकते हो, पर आप लोग डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते हो, बिल्कुल भी नहीं पी सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बार पी लिए चलो चलेगा, बट डिस्टिल्ड वाटर हम नहीं पी सकते हैं। सो हम लोग डिस्टिल्ड वाटर नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी ना केमिस्ट्री का ही, मैं उस पर इस चीज़ को शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट जो है वो है सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अब अगर आपके पास लिक्विड मिक्सचर है, मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर है और आपको वो लिक्विड को सेपरेट करना है, तो आप लोग कैसे करोगे। तो बच्चों इससे पहले आप लोग जान लो कि लिक्विड दो टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं और ऐसे भी लिक्विड्स होते हैं जो मिक्स नहीं होते। तो दो टाइप के लिक्विड मिक्सचर होते हैं, एक होता है मिसिबल लिक्विड, एक होता है इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड याद रखना नाम। मिसिबल लिक्विड्स मतलब सपोज आप लोग दो लिक्विड को मिक्स किए और वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल गए कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग उसको मिक्स किए थे, समझ रहे हैं ना। जब लिक्विड एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं अच्छे तरीके से और होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको अलग अलग सा कुछ लेयर उसमें दिख रहा है या जो भी है ना, अच्छे से वो लोग मिक्स हो जाते हैं ऑल प्रपोर्शन में, तो हम लोग उसको बोलते हैं मिसिबल लिक्विड। इसका सबसे सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन टू लिक्विड्स अपीयर टू मिक्स कम्प्लीटली टुगेदर। जब वो लोग ऐसा लगता है कि हाँ अच्छे से मिक्स हो गए एक दूसरे में, उस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स। कौन सा लिक्विड, मिसिबल लिक्विड। एग्जाम्पल आप लोग ले लो मिल्क एंड वाटर, आप लोग मिल्क में पानी डालना तो मस्त मिक्स हो जाता है ना। अल्कोहल एंड वाटर भी डालोगे तो वो लोग अलग अलग लेयर फॉर्म नहीं करते, वो लोग एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, मिसिबल लिक्विड। और इमिसिबल लिक्विड्स वो लिक्विड्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं,
और जब आप लोग उसको मिक्स करोगे ना तो आपको वो अलग अलग लेयर में दिख जाएगा, वो लोग अलग अलग लेयर बना लेते हैं। सो व्हेन टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर, या एक दूसरे में जब वो लोग नहीं घुलते हैं दो लिक्विड्स, तो वो लोग सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं, एक ऊपर एक अलग लेयर, नीचे एक अलग लेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड। बेस्ट एग्जांपल है ऑयल एंड वाटर। घर में तेल भी होगा, पानी भी होगा, दोनों को मिक्स करके देखना, थोड़ा थोड़ा लेके देखना, वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं घुलते हैं, बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे, तो हम लोग उनको बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मिसिबल लिक्विड हुआ या इमिसिबल लिक्विड हुआ तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे। सबसे पहले मिसिबल लिक्विड, सपोज आपके पास अल्कोहल एंड वाटर है, ठीक है, मिसिबल लिक्विड से दोनों मिक्स हो गया है, अल्कोहल वाटर मिक्स हो गया और आप लोगों को अलग करना है, अल्कोहल को अलग करना है पानी से, या फिर दोनों को अलग अलग करना है, तो कैसे करोगे? पानी को छान दोगे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, थोड़ी ना हो जाएगा, है ना? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो अगर आपके पास मिसिबल लिक्विड्स है और आपको उसको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो वहाँ पर बच्चों एक प्रोसेस यूज़ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन से ही रिलेटेड है, ठीक है, बट इसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है ना, सपोज आपके पास, चलो यहाँ देखते हैं, वही कंटेनर अलग टाइप का रहता है, सेटअप अलग रहता है, उसमें आप लोग ये लिक्विड को डाल दिए, आप लोग ये लिक्विड को डाल दिए, जैसे कि इसमें क्या है, अल्कोहल और पानी दोनों है, अल्कोहल और पानी दोनों मिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। अब अल्कोहल और पानी ये दोनों को हम लोग हीट करेंगे। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट तो अलग होता है, कोई जल्दी बॉईल हो जाएगा, कोई लेट में बॉईल होगा, ठीक है, कोई जल्दी उबल जाएगा, कोई लेट में उबलेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल और वाटर में से अल्कोहल जल्दी उबलता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना अल्कोहल का, वो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब वो जल्दी उबलेगा। पानी का 100 होता है, तो पानी को उबलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर तो हम लोग दोनों का मिक्सचर लिए, अल्कोहल और पानी दोनों मिक्स होकर इसके अंदर है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे ना, तो अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी उबलेगा, वो पहले भाप बन जाएगा। अल्कोहल पहले भाप बन जाएगा, ठीक है, अल्कोहल पहले भाप बन जाएगा, और भाप बन के वो यहाँ पर अगेन ऐसे सेटअप होता है, एक तो इस टाइप से ऐसे पाइप होता है, यहाँ पर अल्कोहल का वेपर यहाँ से पास होगा, यहाँ पर कंडेंसर होता है, जहाँ पर ठंडा पानी क्या करेगा, इस अल्कोहल का भाप को ठंडा करेगा, ठीक है। अल्कोहल का भाप यहाँ पर ठंडा हो जाएगा और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे में आप लोगों को प्योर अल्कोहल मिल जाएगा। यहाँ से अल्कोहल क्या हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वो पहले बॉईल हो जा रहा है, भाप बन के वो यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ पर वो ठंडा हो रहा है, सेटअप होता है बच्चों, यहाँ पर उसको ठंडा कर देंगे। तो आप लोग वेपर को ठंडा करोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वही अल्कोहल का वेपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और आप लोगों को मिल जाएगा प्योर अल्कोहल, और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ पानी। तो ऐसे पानी अलग हो गया और यहाँ पर अल्कोहल अलग हो गया, ठीक है। और वो चेक करते हैं ना कि कहीं, आप लोग अभी बोलोगे, मुझे पता है बहुत बच्चे लोग बोलेंगे मैडम ज़रूरी थोड़ी ना है कि अल्कोहल का ही खाली वेपर आएगा, पानी का भी तो आ सकता है। तो बच्चों पानी 100 डिग्री में उबलता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो यहाँ पर थर्मोमीटर भी वैसे सेट करके रखते हैं, टेम्परेचर देखते रहते हैं, 100 अगर हुआ मतलब अभी पानी उबलने वाला है ऐसा, तो 100 आने से पहले ही तक वो लोग क्या करते हैं ना, हीटिंग को स्टॉप कर देते हैं, मतलब अल्कोहल जब तक होता है अल्कोहल को ही होने देते हैं, पानी को फिर वो लोग नहीं होने देते हैं, वरना पानी भी तो ऊपर भाप बन के जाएगा और इसमें मिक्स हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, फिर मिक्स हो जाएंगे वो लोग। तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग यूज़ करते हैं कब जब हमारे पास लिक्विड मिक्सचर होता है जो कि मिक्सिबल होते हैं, एक दूसरे के साथ घुले हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ को ध्यान पे रख के ये प्रोसेस को यूज़ किया जाता है, वो लोगों का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हैं और उसी हिसाब से हम लोग ये मेथड को यूज़ करते हैं। अब जो क्रूड पेट्रोलियम होता है, जो हम लोगों को समुद्र से जो पेट्रोलियम मिलता है, वो तो बड़ा कचड़ा वाला पेट्रोलियम होता है, उसमें तो कितने इम्प्योरिटीज़ होते हैं, एकदम गंदगी भरती होती है उसमें। उसी से बच्चों डीजल भी बना लेते हैं, केरोसिन भी निकाल लेते हैं, पेट्रोल भी निकाल लेते हैं। कैसे? यही मेथड को यूज़ करके, ठीक है। मतलब यहाँ पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है सबका, तो उसी हिसाब से ना उनको सेपरेट किया जाता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड पेट्रोलियम सच एज पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब यही मेथड से होता है। और आप लोगों को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में समझना होगा ना, तो अभी जो मैं आप लोगों को बताई ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, ईजी तरीका है बच्चों।
आप लोगों की बुक में अगर इसका डायग्राम दिया है तो सेटअप अलग होगा, मतलब डेफिनेटली मैं यहाँ पर बनाई नहीं हूँ, मैं एकदम सिंपल तरीके से बताई हूँ, तो आप लोग उसी हिसाब से ट्राई करो समझने का, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स। अगर हमारे पास इमिसिबल लिक्विड्स है, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, बेस्ट एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, तेल और पानी को आप लोग कभी, ये तो पक्का आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे, वो लोग मिक्स नहीं होते, वो लोगों का अलग अलग लेयर बन जाता है। तो अगर ऐसे लिक्विड आपके पास हैं तो उसको हम लोग सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये डायग्राम तो बुक में भी दिया है, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। ओके, ये आप लोगों को दिखता होगा, यस, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये बीकर नहीं, नीचे वाला नहीं, ये बच्चों ये सेपरेटिंग फनल है। ये प्लास्टिक का भी रहता है, ये कांच का भी रह सकता है, अच्छा इसका बड़ा इसका लाइक साइज़ रहता है, ठीक है। ये सेपरेटिंग फनल है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ क्या करते हैं ना, इसके अंदर में केरोसिन और पानी का मिक्सचर डाल दिया गया है। भाई अगर तेल पानी डालोगे तो वो भी चलेगा। यहाँ केरोसिन और पानी का मिक्सचर था, इमिसिबल लिक्विड से, उसको डाल दिए। यहाँ पर स्टॉपर बंद है, थोड़ा देर के लिए इसको रोक देना, मतलब स्टॉपर को बंद रखना वरना नीचे आ जाएगा वो, समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ का नल बंद ऐसे समझ लो आप लोग। इसके अंदर में मिक्सचर को डाल दिए, अभी थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देना। तो आप लोग देखोगे कि दोनों अलग अलग लेयर बना लेंगे। केरोसिन आ जाएगा ऊपर, पानी रह जाएगा नीचे। केरोसिन हल्का होता है, ठीक है, इसलिए वो पानी के ऊपर में फ्लोट करेगा, और पानी भारी होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो पानी नीचे में ही रह जाएगा। अब आप लोग क्या करोगे, देखोगे जब दोनों का अलग अलग लेयर बन गया और आप लोग को इसको सेपरेट करना है, केरोसिन को अलग करना है, पानी को अलग करना है, तो धीरे से ये स्टॉपर को खोल देना। जब ये नल को खोल दोगे ना, नल बोल रही हूँ मैं जानबूझ के, जब ये आप लोग इस स्टॉपर को, नल को खोल दोगे तो आप लोग देखोगे ये जो पानी है वो पट पट धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको नीचे नीचे वो आता रहेगा और इस बीकर में कलेक्ट होता रहेगा। तो आप लोग ध्यान देना कि पानी जैसे ही पूरा इसके नीचे आ जाए, आप लोग फट से स्टॉपर बंद कर देना, वरना केरोसिन भी नीचे आ जाएगा, तो केरोसिन उसी में रह जाएगा और पानी आप लोगों को नीचे बीकर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो कि यहाँ आप लोगों को एग्जांपल दिख रहा है, उसको हम लोग बहुत इजीली सेपरेट कर सकते हैं, बहुत इजीली, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान दिया गया है, यहाँ उनका डेंसिटी ध्यान दिया गया है, क्योंकि वो मिक्स नहीं होते हैं, और जो भारी होता है वो नीचे रह जाता है, जो हल्का होता है वो ऊपर रह जाता है। तो सेम चीज़ बच्चों में यहाँ पर लिखी हूँ, ठीक है, सेम चीज़, एकदम सेम चीज़। एग्जाम्पल में ध्यान देंगे हम लोग, ऑयल एंड वाटर हो गया, पेट्रोलियम एंड वाटर हो गया, केरोसिन एंड वाटर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड वाटर हो गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक लिक्विड होता है जो कि पानी में डालने से वो नहीं मिक्स होता है, तो वो भी इमिसिबल लिक्विड्स ही कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका मैं एक्सरसाइज भी डिस्कस करूँगी, करेंगे, लेकिन वो थोड़ा टफ है। मैं देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना अभी तक, उसी से ही रिलेटेड है। सबसे पहला है कि ऑरम इज़ द लैटिन नेम ऑफ डैश। ऑरम किसका लैटिन नेम है, ठीक है, ऑरम किसका लैटिन नेम है, तो वो आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अ सेपरेटिंग फनल सेपरेट्स टू डैश लिक्विड। सेपरेटिंग फनल कौन से दो लिक्विड को सेपरेट करता है, जस्ट पढ़ियो, किस टाइप के दो लिक्विड को सेपरेट करता है, मिसिबल और इमिसिबल, बस यहाँ पर वही लिखना है। डैश इज़ यूज टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। अगर आपके पास दो मिसिबल लिक्विड्स है, जैसे अल्कोहल वाटर मिक्स हो जाते हैं, उसको सेपरेट करोगे तो क्या प्रोसेस यूज होगा, यहाँ प्रोसेस का नाम आएगा, ठीक है। डैश इज़ अ सब्लाइम प्रोडक्ट, यहाँ एग्जाम्पल लिखना है सब्लाइम प्रोडक्ट का, जिसमें सब्लिमेशन होता है। तो आप लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तो आप लोग कुछ भी मैंशन कर सकते हो। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डैश। नमक को पानी से निकालना है, सेपरेट करना है, तो कौन सा मेथड, वो यहाँ पर लिखना है। डैश वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस से आप लोग किस टाइप का पानी ऑब्टेन कर सकते हो, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। अ डैश हैज़ नो डेफिनाइट बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। किसका कोई डेफिनाइट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मिक्सचर का डेफिनेटली है ना। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अ होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल। एक होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर है, मेटल या नॉन मेटल से ही बन सकता है, या फिर दो मेटल को पिघला के भी बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो ये कुछ 8 क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हम लोग एक्सरसाइज वाले डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।